ना हमको हर चीज पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। पत्थर भी हम फेंके, मस्जिद पर झंडा भी हम लगाए, मुस्लिम महिलाओं पर लाठियां भी हमने बरसाई, घर भी हमने अपने हाथ से डिमोलिश कर लिया, गोश्त भी हम नहीं खा सकते क्योंकि आपकी आस्था को हर्ट होता है। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं, बता दीजिए हमको। देश संविधान से चलेगा या फिर आप इल्जाम लगा देंगे पत्थर? कौन पत्थर फेंकेगा? क्या प्रूफ है बताइए आपके पास? पुलिस का परमिशन आप देते हैं। पुलिस सुनिए जो मीडिया रिपोर्ट है, सब बकवास है, मीडिया रिपोर्ट्स है, सब बकवास हुई है, मीडिया रिपोर्ट है, सब बेकार है। मैडम पुलिस की मौजूदगी में पुलिस पत्थर फेंक रही है। पुलिस ने पत्थर फेंका, दंगाइयों की मौजूदगी में वो वीडियो पुलिस पत्थर फेंक रही है, पत्थरों से घायल हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जा रहा है, वो भी वीडियो है। इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, उस प्रदेश के सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस कानून के तहत आपने घरों को तोड़ा है, पुलिस कर लिया। गोश्त भी हम नहीं खा सकते क्योंकि आपकी आस्था को हर्ट होता है। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं, बता दीजिए हमको। देश संविधान से चलेगा या फिर आप इल्जाम लगा देंगे पत्थर? कौन पत्थर फेंकेगा? क्या प्रूफ है बताइए आपके पास? पुलिस का परमिशन आप देते हैं। पुलिस सुनिए जो मीडिया रिपोर्ट है, सब बकवास है, मीडिया रिपोर्ट्स है, सब बकवास हुई है, मीडिया रिपोर्ट है, सब बेकार है। मैडम पुलिस की मौजूदगी में पुलिस पत्थर फेंक रही है, पुलिस ने पत्थर फेंका, दंगाइयों की मौजूदगी में वो वीडियो पुलिस पत्थर फेंक रही है, पत्थरों से घायल हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जा रहा है, वो भी वीडियो है। इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, उस प्रदेश के सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस कानून के तहत आपने घरों को तोड़ा है। कौन सा कानून है घर तोड़ने का, बताइए आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को आप कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते हैं? अगर इलीगल था तो पहले सो रहे थे आप। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं चलिए कि एक घर में था अवैध। चलिए मैं इस बात को मान लेता हूं, कौन से कानून तेरे आपने घर तोड़ा है? आप अरेस्ट करते ना उसको, आप घर के साथ तोड़ते मेरा। कौन से कानून तहत घर तोड़ा आपने? तो जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन किया आपने। एक मुस्लिम कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट की मिसाल दे रहे हैं आप, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं घर तोड़कर। नहीं, सही मत मानिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है क्या आपको? नहीं, क्यों सैडिस्टिक? मेरी बात तो सच मत मानिए। मैं आपकी बात को सच मानती हूँ, तो आपकी थ्योरी को आगे लिए चलते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का अब नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर साजिश चल रहा है देश में। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, वो साजिश कर रहे हैं मोदी के साथ मिलकर, संघ के परिवार इस देश में लो इंटेंसिटी वायलेंस कराने में महारत हासिल कर चुकी है, उनका एक्सपर्टीज वो डेवलप कर चुके हैं। मॉब लिंचिंग होता है, अब मॉब लिंचिंग नहीं, अब तो स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होता था, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। राजस्थान की सरकार को इक्वली नहीं देखिए, क्या संघ परिवार नहीं है राजस्थान? नहीं क्या संघ करा रहा है। गहलोत जी संघ की बातें मान रहे हैं आजकल, नागपुर से डिक्टेशन मिल रहा है उनको, हेमंत सोरेन को। ओवैसी जी ये दोनों मैडम, अशोक गहलोत की ही सरकार में कुरान करीम को मस्जिद में जलाया गया था। आपको जानकारी होगी नहीं होगी नहीं मालूम। अशोक गहलोत की सरकार में जो मुख्यमंत्री थे आज से चंद बरस पहले, कुरान करीम को जलाया गया था। 8-10 मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मारा गया था। जब आप चलिए ना, मैं तो ये कह रही हूँ कि विपक्ष का गठबंधन हो गया बीजेपी से। आप यही बता दीजिए, आप बताइए ना, अलग अलग राज्यों में घटनाएं हो रही है। झारखंड में मेले में आग, हेमंत सोरेन, आपको लग रहा है कि मोदी जी की बात सुन के संघ परिवार क्या सिर्फ बीजेपी प्रदेशों में संघ परिवार है क्या? दूसरी जगह नहीं है संघ परिवार? हर जगह संघ परिवार है। और अगर झारखंड में हुआ है तो कंडेमनेबल है। आप इंक्वायरी कराइए ना। आप कैसे तय कर लेते हैं कि एक समुदाय ने किया? मॉब लिंचिंग में मैं मारा जाता हूं, हर चीज में, और पत्थर भी हम फेंकेंगे, मस्जिद को हम हमारी जला देंगे, महिलाओं को लाठीचार्ज करेंगे, 13-14 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर मारेंगे आप, फिर घर भी तोड़ देंगे। कौन से कानून तहत? पुलिस जो गिरफ्तारियां कर रही है, सारी की सारी गिरफ्तारियां, 93-94 गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश में, वहां पर ये सब बिना पहचान के ही आरोपियों की जा रही है। मैडम, मेरा प्रॉब्लम यह है कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि ये सरकारें एक समुदाय के खिलाफ हेट्रेट में अंधी हो चुकी हैं।
ये रीजनेबलनेस और जस्टिस को करना नहीं चाहती हैं। ये पहले से ही तय कर लेते हैं। इनको स्टीरियोटाइप इमेज बनाकर रख दिया मुसलमानों का। आप मेरे को एक बात बताइए मैडम कि गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती हमको? इससे प्रॉब्लम है क्या किसी की आस्था मेरी आस्था से बढ़कर है? क्यों गोश्त नहीं खाएंगे हम? आपकी आस्था हमारी आस्था से बढ़कर है क्या? अच्छा चलिए अब आप मान लेते हैं गोश्त नहीं खाएंगे, एक्सपोर्ट क्यों अलाउ करते हैं आप? उस टाइम में एक्सपोर्ट को बंद करिए ना, फिर आप देखिए क्या होता है, डॉलर नहीं मिलेंगे आपको। कब तक आप सिर्फ हमको टारगेट करेंगे? डॉलर की भी चिंता कर रहे हैं आप, गोश्त की भी कर रहे हैं। गोश्त Subscribe 51 Strong Signal YouTube channel. वैसी साहब, जो गोश्त बैन किया गया है उसका गुस्सा है क्या? उसकी वजह से भी इस तरह से हम हिंसा भड़कते देख रहे हैं, या फिर एक कन्फ्रंटेशन दोनों समुदायों में देख रहे हैं, आमने सामने होते हुए देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में देखिए ना सर, पश्चिम बंगाल में तय रूट था, बोला गया नहीं अल्पसंख्यक मोहल्ला है वहां से, इसलिए रूट बदल दिया गया। उसके बाद से ये तनाव वहां पर हुआ पश्चिम बंगाल में। इसकी क्या वजह समझ में आती है? क्यों रूट तय करना पड़ेगा? क्यों नहीं तय रूट पर शोभा यात्रा जा सकती है? मैडम कोई सुनिए, सुनिए, जब पुलिस परमिशन Subscribe देती है, 51 Strong Signal रूट तय YouTube करती channel. है, तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वायलेंस ना हो। जहां तक बंगाल की बात है, जब बीरभूम का वाकया हुआ, मैंने कंडेम किया कि मुसलमानों को ममता बनर्जी किताब और कलम देने की जगह उनको बम दे रही है, और अगर बंगाल में होता है तो हम उसको कंडेम करते हैं। वो सरकार की जिम्मेदारी है। यही तो हम कह रहे हैं आपको कि सरकारें आंखें बंद कर लेती हैं अपने अपने फायदे के लिए। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, कितने प्रदेशों में आरएन यात्रा के गड़बड़ हुई है बताइए। और आप कह रहे हैं कि अच्छा मैडम ये आपका सवाल ही गलत है। कैसे? देश की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से खतरा कब पैदा होगा बताइए? क्यों शोभा यात्रा तय करनी पड़ेगी? क्योंकि एक मोहल्ला पूरी माइनॉरिटीज को आप कह रहे हैं, आप पूरी मेजॉरिटी को कह रहे हैं कि खतरा तुमको माइनॉरिटी से। आपका सवाल ही गलत है मैडम। सवाल गलत नहीं है सर। सवाल ही नहीं, आप जिस तरह से समझ रहे हैं वो गलत है। मुझे ये बताइए ना सर, क्यों रास्ता बदलना पड़ेगा? ये पुलिस कह रही है ना वहाँ की, ये पुलिस कह रही है कि इस मोहल्ले से अब आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तनाव हो सकता है, मुस्लिम मोहल्ला है, इसलिए शोभा यात्रा को कह रहे हैं आप रूट का डाइवर्जन कीजिए। क्यों होगा ऐसा देश में? ये पुलिस पूछ रही हो, ये सवाल बनता है, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। नहीं सुनिए मैडम, आप मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। सुनिए, अगर पुलिस ऐसा कह रही है तो पुलिस के ममता बनर्जी के और उनके डीजीपी को बुला लीजिए अंजना ओम कश्यप के शो में, बुला लीजिए, बुलाकर पूछिए। मगर अगर पोसेशन का रूट है तो रूट की जिम्मेदारी, अमन की जिम्मेदारी ये पुलिस पर आती है, और पुलिस और सरकारें नाकाम साबित हुई। स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ है पूरा ही। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों घरों को तोड़ा है, वो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं एक समुदाय को और मुसलमानों को, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या है बड़ी तस्वीर, क्या है बिगर पिक्चर जिसको कहते हैं? क्या समझ में आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब को? क्या लग रहा है आपको? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, नॉन बीजेपी स्टेट्स, झारखंड, राजस्थान, ऐसी सब जगह पर एक सुनियोजित हिंसा मैडम, की बिगर जा रही है। पिक्चर तो मुझे नजर ये आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों के खिलाफ मेजॉरिटी में खौफ पैदा करो, मुसलमानों को डरा कर रखो, मुसलमानों को दबा कर रखो, मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना कर रखो। यही तो साजिश हो रही है ना, यही तो होता आ रहा है। तभी तो आप मसीहा बनकर उतरेंगे सर, तभी तो आप मसीहा बनकर उतरेंगे मुसलमानों के लिए। फिर आप कहेंगे कि देखिए मैं आपके हक के लिए लड़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं गलत हुआ। क्योंकि आजकल वैसे ही मुस्लिमों के लिए बोलने में हर कोई डरता है, कोई दूसरी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, इतनी मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स हो रही है। आपको मसीहा बनने का मौका मिला। कैसे आप मुझे एक बात सुनाइए, एक बात समझिए मैडम। आप किसी का घर तोड़ के मैं कंप्लेन करूंगा? मैं जाकर मेरे घर को आप तोड़ दिए, मुझे रोड पर ला लिया, आप मैं किसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा? ना मुझे आप नोटिस दिए, ना मुझे बताते हैं आप किस लिए तोड़ रहे हैं। आपने बुलडोजर लगा के घर तोड़ दिया। कौन सा सैडिस्टिक प्लेजर आपको मिलता है एक मुसलमानों के, गरीब मुसलमान घर तोड़ने से? आपको इत्मीनान मिल रहा है, खुशी मिल रही है कि किसी गरीब का घर तोड़ के आपको बगैर नोटिस दिए? आप कौन होते? जज, कोर्ट किस लिए है? पुलिस किस लिए है? और कौन से कानून तहत आप तोड़ रहे हैं?
ये कलेक्टिव पनिशमेंट मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार मुसलमानों को दे रही है। इसी के खिलाफ तो मैं ना असदुद्दीन ओवैसी को माने रखता। मैडम छोड़ दिए ओवैसी को आप। मैं एक दीवाना हूं, दीवानगी अपनी बरकरार रखूंगा, मगर ये नाइंसाफी को कैसे कोई देखेगा बताइए आप। पुलिस काम करे नहीं करे, एक तरफ आप कह रहे हैं आप सबको आप सस्पेंड कीजिए, डिसमिस कीजिए, आईपीएस ऑफिसर्स को डिसमिस कीजिए जिन्होंने ये हिंसा नहीं रोकी। दूसरी तरफ जिन लोगों ने गलत किया उन पर कार्रवाई हो रही है, तो आप उनको डिफेंड करने आ रहे हैं। एक मिनट, कौन से कानून के तहत घर को तोड़ेंगे आप बताइए। आईपीसी में कौन सा कानून है? घर तोड़ने का कानून है। अगर वो इलीगल बनाया गया तो नोटिस नहीं देंगे आप जज, जूरी और सब पुलिस आप बन जाएंगे। तो रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल बाय गन होगा कि होम मिनिस्टर तय करेगा कि घर तोड़ दो, तोड़ देंगे आप कल कहेंगे किसी जान ले लो, जिंदा रहने के लायक नहीं, जान ले लेंगे मेरी आप। तो कह रहे हैं अवैध घर है, अवैध ये निर्माण है। क्लासिक फाशिस्ट स्टेट की मिसाल आपके वो कह रहे हैं सामने रख अवैध रहा हूं। निर्माण है, वो कह रहे हैं जो मध्य अवैध प्रदेश निर्माण में है, हो रहा वहां पत्थर वहीं से हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी। जेएनयू पर मैं जल्दी से एक सवाल अब आपसे पूछना चाहती हूँ। जेएनयू में कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज बने ना बने, रामनवमी की पूजा कर रहे थे, एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि उनको पूजा करने से रोका गया, हाथापाई की नौबत आ गई। ये भी आपको इसी साजिश का एक्सटेंशन लग रहा है क्या? जेएनयू में जो हुआ है, जेएनयू में जो हुआ है उस पर आपकी क्या राय, क्या सोच रहे हैं? मैडम मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना कि गोश्त खाने की इजाजत और गोश्त नहीं खाने की इजाजत कौन तय करेगा? आपकी आस्था है, मुबारक हो। मेरी आस्था मुझे मुबारक हो। ना मैं अपनी आस्था को, ना आप अपनी आस्था को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप कैसे देश को संविधान से चलाएंगे, आस्था से चलाएंगे आप? भाई किसकी आस्था बड़ी है, कम है? इंटॉलरेंस ब्रिगेड हो गया है इस देश में, इंटॉलरेंस ब्रिगेड। ये बार बार यही बवाल होता है ना। मुझे जेएनयू के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, मगर मैं वायलेंस को कंडेम करता हूं। वहां पर जो कुछ वायलेंस हुआ है वो कंडेमनेबल है। मगर मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आप अगर आस्था के नाम पर गोश्त खाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मेरी आस्था क्या है? रमजान में शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? पूरे बंद करिए शराब की दुकानों को रमजान के 30 दिन आप।